आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते, वो परमात्मा हमें वो क्या बनाना चाहते हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, हम क्यों अकाल मौतों का कारण बन रहे हैं, क्यों हम उस गुरुदेव की बेइज्जती और उनकी बदनामी का कारण बन रहे हैं। आप सबको ध्यान होगा, लगभग 15 से 20 दिन पहले मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बहन पूजा दासी के यहां पे साध संगति का एक छोटा सा प्रोग्राम था जो कि हर महीने हो रहा था। और उस साध संगति के कार्यक्रम को रुकवाने के लिए इसी भीड़ ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पीछे अंधे होकर चल रहे अंध भक्तों ने कटनी के जिला कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक के कहने पे कम से कम 400 से 500 भगत इकट्ठा होके और कटनी के एसपी ऑफिस के बाहर जिन्होंने ज्ञापन दिया, धरना दिया कि वो साध संगति नहीं होनी चाहिए, उस बहन के खिलाफ एफआईआर करवाई, शिकायत जो है वो दर्ज करवाई। 500 अंध भक्तों ने इकट्ठा होके मती मारी गई थी इनकी। उस समय दास की आत्मा बहुत दुखी हुई इनकी अज्ञानता और मूर्खता देख के। और पुण्यात्माओं, शाम को 6 बजे फिर दास ने एक वीडियो बनाया था लाइव आके, और दास ने उस समय इनको परमात्मा का विधान बताया था कि 7 साल हो चुकी हैं, परमेश्वर ने तुम्हें बहुत मौके दे दिए और अब ये लास्ट मौका था तुम्हारा। मध्य प्रदेश वालों, ये तुम्हारा लास्ट मौका था और आज के बाद तुम नोट कर लेना, तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। आज के बाद तुम्हारे भाग्य में मौत है तो मौत मिलेगी। आज के बाद परमेश्वर का पंजा तुम्हारे सिर से ऊपर उठ चुका है और आज के बाद तुम्हारी दुर्गतियां होंगी, क्योंकि तुमने उस परमेश्वर की आत्माओं को सताया है, उस बहन का तुमने दिल दुखाया है। और परमेश्वर ने अपने सत्संग में, यह सत्संग पुण्यात्माओं परमात्मा का विधान है। जैसे भारत का संविधान है ना, वैसे ही यह सत्संग सतगुरु रामपाल जी भगवान, उस कबीर परमेश्वर का विधान है। और इस विधान में परमेश्वर ने क्या बता रखा है, स्पष्ट कर रखा है गुरुदेव ने कि तुम 2 भगत हो और एक भगत आपको कुछ भी नहीं कहता है और दूसरा भगत यदि उसको बेवजह दुखी करेगा, उसको परेशान करेगा, उसकी आत्मा दुखाएगा, तो गुरुदेव ने कहा कि बेशक वो दूसरा भी वो भगत है जो बेवजह परेशान कर रहा है, परमात्मा उसका बक्कल उतारेगा, बक्कल, और जो भगत है उसकी परमात्मा रक्षा करेगा। यह विधान है परमेश्वर का। और अब वो ही शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में तुम कोरोना में मरे और अब तुम्हारे सत्संगों में आके काल तुम्हें उठा के लेके जा रहा है, तुम्हारी कनपट्टी में गोलियां मार रहे हैं लोग। सत्संग में भगवान का वास होता है और ये कोई हनुमान जी की भक्ति नहीं कर रहे हम, जिसको मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरे कहां कहां सत्संग हो रहे हैं, मेरे कौन से भगत पे आपत्ति आने वाली है। ये अंतर्यामी है, अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। इस अंतर्यामी को उसी समय मालूम था सतगुरु रामपाल जी भगवान को। किस समय? जब वो आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला ये सोचकर कि आज मुझे वहां जाके 1-2 को मुझे मारना है, जब वो अपने घर से बंदूक लेके चला था, उसी समय से उस परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को मालूम था। और वो इतना समर्थ परमात्मा है, अगर वो ना चाहे तो सूरज 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ सकता, स्तब्ध हो जाएगा। वो हिसार जेल में बैठा हुआ परमात्मा चाहे तो पूरी दुनिया को पत्थर की मूर्त बना सकता है, हिल नहीं सकते, ये डुल नहीं सकते। तो उस परमेश्वर को जब सब कुछ मालूम था, तो उस परमात्मा ने मंदसौर के सत्संग में वहां के जिला कोऑर्डिनेटर को अकाल मौत क्यों मरने दिया, क्यों नहीं रोका उस आरएसएस वाले को? उसका रीजन यह है, जो तुम लोग उस परमेश्वर की मर्यादाओं को लांघ चुके हो, उस परमेश्वर के वचन को तुमने तार तार कर दिया है, तोड़ दिया है, अपने पैरों के नीचे रौंद दिया है। और क्या कहा परमेश्वर ने अपने विधान में? इसलिए आज तुम्हारे बक्कल उतर रहे हैं, क्योंकि तुम ना तो गुरुदेव के सत्संगों के आधार से चल रहे, ना तुम सत्सेवकों के समझाने के बावजूद उनके वीडियो के आधार से चल रहे। आज भी इस बिचली पीढ़ी में जन्म लेके, शिक्षा लेके, तत्व ज्ञान लेके आज तुम देखा देखी में भेड़ चाल चल रहे हो।
और अपने ही भगत भाई बहनों के तुम विरोध में खड़े हो रहे हो, सच्चाई के विरोध में खड़े हो रहे हो, साध संगतियों के विरोध में खड़े हो रहे हो, तो परमेश्वर के इस विधान अनुसार अब तुम्हारा बक्कल ही उतरेगा जब तक कि तुम साध संगतियों से नहीं जुड़ जाओगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब क्या बताते हैं कि जो जैसे अम्बरीश राजा विष्णु भगत थे, अब विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे, तो वहां परमात्मा विष्णु रूप धारण करके क्या बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अम्बरीश है और उसमें आधीनी है दुर्वासा, तेरे अंदर बकवाद भरी है, और मेरे भक्त ने को सता देगा उसका बक्कल तार दूंगा। परमात्मा अपनी महिमा बताना चाहता है कि जो मेरे भक्त को सताएगा उसको नहीं बख्शूंगा। अब पुण्यात्माओं, इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है, और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा। वो भी बेशक भक्त है, जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। तो इन नियमों को तोड़ने से भी परमात्मा हमारे से दूर होता है और हम अभगत बन जाते हैं। इन नियमों को तोड़ने से भी परमात्मा हमसे दूर होता है और हम अभगत बन जाते हैं। पुण्यात्माओं, ये बंदी छोड़ का विधान है, यही सतगुरु रामपाल जी भगवान का असली संविधान है। इस संविधान को खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान भी चेंज नहीं करेंगे, तो फिर क्या औकात है हम दो कौड़ी के जीवों की, जो हम इस परमेश्वर के विधान को ठोकर मार के और इस भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ के मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जैसा परमेश्वर ने बताया कि बक्कल उतरेगा, और आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का आए दिन बक्कल ही उतर रहा है। कोई फांसी खा के मर रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आके मर रहा है, कोई आपस में झगड़ा करके मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई महामारी से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट होके गाड़ियों के नीचे आके मर रहे हैं सारनामी लोग। किसी को जगत वाले गोलियों से भून जाते हैं। और विचार करो पुण्यात्माओं, जब तुम्हारा कोऑर्डिनेटर, जिसको तुम बहुत अच्छा सेवादार मानते हो, बहुत अच्छा उत्तम क्वालिटी का भगत मानते हो, जब तुम्हारे कोऑर्डिनेटर इस प्रकार से अकाल मौत मर रहे हैं, दुर्गतियों को प्राप्त हो रहे हैं, जगत वाले भी नहीं मरते ऐसे, तो सोचो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम आराम से मर जाओगे। क्या गारंटी है कि तुम्हारे को परमात्मा सुख देगा? तुम्हारी ऐसी दुर्गति से मौतें नहीं होंगी, क्या गारंटी है? तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम अपने से जो श्रेष्ठ भगत मानते हो, अच्छा सेवादार मानते हो, जब उसको काल उठा ले गया तो तुम्हारी क्या औकात है? इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बण्या पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, औकात प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़बो। जुड़ जा सच्चाई से, जुड़ जाओ साध संगतियों से, और चलना शुरू कर दो परमेश्वर के वचन और विधान अनुसार, वरना आने वाले समय में बक्कल उतरेंगे। तो कटनी की घटना के बाद में दास ने उस परमेश्वर का विधान बताते हुए इन मैनेजमेंट वालों को फाइनल चेतावनी दे दी थी कि अब वो परमेश्वर तुमसे 100% दूर है। पहले तो थोड़ा बहुत 1-2-5% हो सकता है, परमेश्वर ने थोड़ी बहुत कुछ गुंजाइश रखी, लेकिन जो कटनी में बेवजह जो तुमने उस बहन की आत्मा दुखाई, बेवजह उस बहन को तुम लोगों ने डराने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया, एक ही गुरु के शिष्य होने के बावजूद, और इधर दास की भी आत्मा दुखी हुई, और उसी समय परमात्मा ने दास के माध्यम से अपना संविधान तुम लोगों को सुनवा दिया था कि अब तुम्हारे बक्कल उतरेंगे, अब तुम्हारे लिए कोई रियायत नहीं है। और ये परमात्मा नहीं मारेगा, परमात्मा किसी को नहीं मारता, वो दयालु है। तुम्हारे जो अपने जो कर्म हैं, जो 7 साल से तुमने किए हैं, और आज भी जो तुम कर रहे हो आंख बंद करके, तुम्हारे ये कर्म ही तुम्हें ले डूबेंगे। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे तुम ये कर खोटे काम।